दो हैंडसेट्स अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन यह स्पेक्स के साथ आते हैं। एक है इन्फिनिक्स का यहाँ पे नोट 35G और दूसरा है रियलमी नार्जो का N60। अब दोनों ही फोन की प्राइसिंग अगर आप देखने जाइएगा तो आपको इन्फिनिक्स नोट 35G लगभग यहाँ पे रफली मिलता है 16,000 रुपए में हायर वेरिएंट और 8+256 8,256। वही रियलमी नार्जो का 60 आपको मिलने वाला है यहाँ पर 18,000 रुपए में यहाँ पे कम वेरिएंट और साथ ही अगर 8+256 में आपको जाना है तो आपको 20,000 रुपए लगाने होंगे रियलमी नार्जो N60 के अंदर में। तो जिसकी वजह से प्राइसिंग ज्यादा है रियलमी नार्जो N60 का और वही इन्फिनिक्स का यहाँ कम प्राइस पे आपको ज्यादा स्टोरेज मिलता है, जबकि उसी के लिए आपको रियलमी नार्जो में ज्यादा पैसे लगाने होंगे। तो इसके पूरे इन डिटेल्ड कंपैरिजन एक बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाला है, अमेजिंग स्पेक्स सारे कुछ यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाते हैं विथ ऑनेस्टी। और यहाँ जो भी फोन होता है, जो भी स्मार्टफोन्स, सारी चीजें हम खुद परचेज करते हैं और आपको यहाँ पे बताते हैं। तो आई होप की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर इसके बिल्ड क्वालिटी। दोनों ही फोन यहाँ पे फ्लैट एजेस के साथ आते हैं, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि देखिए इन हैंड एक्सपीरियंस दोनों का बहुत ही सिमिलर होने वाला है। वेगन लेदर का ऑप्शन दोनों में मिल जाएगा, इन्फिनिक्स नोट 35G के अंदर भी और रियलमी नार्जो N60 के अंदर भी। मतलब रियलमी नार्जो 60 और साथ में यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 35G as सच किसी भी तरह का चेंजेस नहीं मिलने वाला। बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी, फ्लैट एजेस है और दोनों ही फोन के अंदर प्लास्टिक या फिर वेगन आप चूज कर सकते हैं। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन्स के यहाँ पे काफी बेहतरीन आपको मिलने वाला है। साथ ही अगर मैं बता दूं एक चीज, तो रियलमी का नार्जो 60 यहाँ 183 ग्राम्स का है, वहीं 207 ग्राम्स के आसपास आपको यहाँ मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 35G। तो प्राइसिंग के साथ यहाँ थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, बट आपको रियलमी नार्जो के अंदर में यहाँ थोड़ा प्राइसिंग के साथ आपको वजन कम मिलता है। बट ओवरऑल दोनों ही फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन निकल करके आती है। Now coming to the display, display is the most selling point, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पर अपने फोन को जब भी परचेस करते हैं तो वो डिस्प्ले एक डील ब्रेकर होता है। लेकिन यहाँ आपको कुछ अलग चीजें मैं बताने वाला हूं, क्योंकि दोनों ही फोन्स के अंदर में एक चीज कॉमन नहीं है और वो है डिस्प्ले। आपको इन्फिनिक्स नोट 35G के अंदर एक बड़ा सा डिस्प्ले मिलता है 6.78 इंचेस का TFT डिस्प्ले और साथ ही यहाँ रियलमी नार्जो 60 के अंदर आपको मिलेगा सैमसंग का सुपर एमोलेड का 6.43 इंचेस का यहाँ पे डिस्प्ले। वहीं इन्फिनिक्स के अंदर आपको मिलने वाला 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का यहाँ टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। वही रियलमी नार्जो 60 के अंदर आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज का यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट। लेकिन मैं बता दूं देखिए एमोलेड की क्वालिटी हमेशा बेहतरीन होती है, नो डाउट इन इट, बट यहां पर इन्फिनिक्स ने भी काफी बढ़िया काम किया है। देखिए एमोलेड नहीं है, बट TFT वाले भी यहां पर अभी एमोलेड के कंपैरिजन में काफी बढ़िया डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा, दोनों के वीडियो की जो क्वालिटी है काफी बेहतरीन निकल करके आती है और दोनों में ही पंची कलर्स आपको मिलेंगे। इनफैक्ट इन्फिनिक्स में एमोलेड नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर जो कलर्स, कंट्रास्ट, जो ब्राइटनेस, सभी कुछ आपको बेहतरीन मिलेगा। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि देखिए एमोलेड अगर जाते हैं, नो डाउट एमोलेड को अगर मैं देखूं तो एक पॉइंट में ज्यादा दे सकता हूं, लेकिन ओवरऑल जब मैं ब्राइटनेस, कलर्स और कंट्रास्ट रेशियोज को मैं जब देखने जाऊं तो ओवरऑल मुझे यहां पर दोनों ही फोन के डिस्प्ले की क्वालिटी बेहतरीन लगी। लेकिन वहीं इन्फिनिक्स में कुछ चीजें बेहतर है, जैसे यहां जो रिफ्रेश रेट आपको मिलता है आपको रियलमी नार्जो 60 से ज्यादा मिलता है। रियलमी नार्जो 60 आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज देता है, वही 120 हर्ट्ज आपको स्टार्टिंग यहां पे मिलता है इन्फिनिक्स नोट 35G के अंदर। टच सैंपलिंग रेट आपको इन्फिनिक्स के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे 240 हर्ट्ज का, वहीं आपको रियलमी नार्जो 60 के अंदर सिर्फ 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। तो देखिए गेमर्स जो है उनको ये ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, टच सैंपलिंग रेट मैटर करता है और यहाँ क्लियरली पता चलता है कि इन्फिनिक्स यहाँ बेटर है इन टर्म्स ऑफ हाई रिफ्रेश रेट एंड बेटर टच सैंपलिंग रेट। नाउ कमिंग टू द प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर जान होती है किसी भी फोन की और दोनों ही फोन के अंदर बहुत ही क्लोज कंपटीशन के साथ आता है प्रोसेसर। इन्फिनिक्स नोट 35G के अंदर आपको मिलता है डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर और जो कि है 6 नैनोमीटर बेस्ड, और रियलमी नार्जो के अंदर आपको मिलता है डायमेंसिटी 6020 का जो कि है 7 नैनोमीटर बेस्ड। अब दोनों फोन को यहां जब प्रोसेसर आप देखिएगा तो बैटरी एफिशिएंसी वापस से आपको रियलमी में उतना नहीं मिलेगा जितना आपको इन्फिनिक्स नोट 35G के अंदर मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 35G के अंदर यहां आपको लोअर नैनोमीटर मिलता है 6 नैनोमीटर का, जिसकी वजह से यहां पे बैटरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। इनफैक्ट यहां पे गेम्स वगैरह आप इन्फिनिक्स के अंदर काफी बेहतरीन खेल सकते हैं
और बैटरी बैकअप भी इनहैंस हो जाता है, जबकि Realme के अंदर में आपको यहां पर बैटरी बैकअप मिलेगा बढ़िया, बट 1 नैनोमीटर जो डिफरेंस है ना, डेफिनेटली इट मेक्स ए डिफरेंस। दोनों ही प्रोसेसर काफी अच्छे हैं, ऐसे इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको Realme यहां पर थोड़ा निराश कर देगा, Infinix आपको बहुत ही रॉकेट जैसा स्पीड देगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रोसेसर्स काफी बेहतरीन है, लेकिन जब ओवरऑल यहां दोनों को अगर हम कंपेयर करने जाए तो प्रोसेसर वाइज अगर आप देखिएगा तो Infinix यहां थोड़ा सा बेटर निकल करके आता है। आर्किटेक्चर्स वगैरह में थोड़े बेहतरीन आपको यहां बैटरी एफिशिएंसी, साथ में रेगुलर डे टू डे यूसेज, चाहे गेमिंग में, हर जगह आपको थोड़ा 1% या फिर 1 स्टेप आपको अहेड मिलेगा Realme Narzo 60 से। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। एक और चीज मैं ऐड ऑन कर दूं, दोनों फोन यहाँ 5G इनेबल्ड है, बट वापस से Infinix यहाँ पे शो को ले जाता है, क्योंकि Infinix Note 30 5G के अंदर आपको मिलता है 14 5G बैंड्स, और वहीं आपको सिर्फ 8 5G बैंड्स आपको मिलता है Realme Narzo 60 के अंदर में। तो मैं बोलूंगा कि बैंड्स के मामले में, बेटर कनेक्टिविटीज के मामले में भी यहाँ Infinix यहाँ Realme को पछाड़ दे रहा है, पीछे कर दे रहा है। दोनों ही फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ बैटरी आपको ज्यादा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको मिलता है यहाँ पे 33 वोट का चार्जर Realme Narzo 60 के अंदर में, जबकि 45 वोट का चार्जर आपको मिलेगा यहाँ Infinix Note 30 5G के अंदर में। अब एक और चीज मैं बता दूं कि जो कि एक एडेड एडवांटेज है, Realme Narzo 60 के अंदर में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है आपको Infinix Note 30 5G में, क्योंकि यहाँ AMOLED आपको नहीं मिलता है। इसकी वजह से इन डिस्प्ले आपको TFT के अंदर नहीं दे सकते हैं, तो AMOLEड में Realme में मिलता है, Infinix में नहीं मिलता है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन दोनों ही फिंगरप्रिंट स्कैनर्स काफी अच्छे और तगड़े तरीके से काम करती है। अब एक और चीज डील ब्रेकर है, यहाँ दिल थाम करके बैठिएगा, और यहाँ तक पहुंच ही चुका है तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। प्लीज डू लाइक एज मच एज यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता है ऐसे अमेजिंग और ब्रिलियंट वीडियोस बनाने के लिए। देखिए कैमरा यहाँ पर आपको दोनों ही फोन का एक डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो कैमरा कंपैरिजन या फिर कैमरा की अगर हम बात करें तो कैमरा यहाँ मिलता है Realme Narzo के अंदर आपको 64+2 मेगापिक्सल, और वहीं आपको Infinix में मिलता है यहाँ 108+2+ AI। दोनों ही फोन के अंदर 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक जो बड़ी डील ब्रेकर है वो ये है कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको Realme Narzo N60 में नहीं मिलता है, जबकि आपको Infinix Note 30 5G के अंदर में आपको यहां पर भी 4K नहीं मिलता है, बट यू गेट बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स, क्योंकि यहां Infinix ने आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30 FPS दिया है, जबकि 2K भी अवेलेबल नहीं है Infinix के Realme के अंदर में। तो Realme में 4K भी नहीं है, 2K भी नहीं है, दोनों ही फ्रंट या रियर से आप शूट कर सकते हैं 1080 एट 60 FPS, और वही सेम चीज अगर आप यहाँ Infinix के अंदर देखने जाइएगा तो आपको बेहतर नंबर इन टर्म्स ऑफ कैमरा, एंड डेफिनेटली कैमरा में भी यहाँ पे 2K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS एंड फुल HD 60 FPS पे आपको मिल जाएगा, फ्रंट एंड रियर दोनों की तरफ से। कैमरा क्वालिटीज काफी बेहतरीन निकल करके आते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के। as सच मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भाई कैमरा क्वालिटीज बेटर, दोनों में से कोई एक ज्यादा बेटर है, बट डेफिनेटली यहाँ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स Infinix यहाँ जीत जाता है और आपको एक बेहतर यहाँ पे देता है। अब एक और चीज बता दूं कि देखिए इन टर्म्स ऑफ ऑडियो एंड इंफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट Infinix वापस से यहाँ पे जीत जाता है, कि Infinix के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही यहाँ आपको JBL का साउंड टेक्नोलॉजी दिया गया है विथ हाई रेस, जो कि आपकी ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतरीन कर देगा, और बेहतरीन के साथ यहाँ डेफिनेटली इन डेप्थ यहाँ पे फीलिंग भी मिलती है, और काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर आपको साउंड भी निकल करके आती है। देखिए अब दोनों ही फोन को अगर यहाँ गौर फरमाइएगा तो दोनों ही फोन में अब आपको लगेगा भाई हम कौन सा स्मार्टफोन ले, तो हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं कि आपको यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे कि भाई बस आपको जो मर्जी करे वो ले लो, बट वैसे कि हम आपको यहाँ पे एक बेहतरीन जजमेंट भी देंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पर व्यूइंग एक्सपीरियंस में बात करूं तो दोनों ही फोन के अंदर डिफरेंस है, एक में AMOLED आता है, एक में TFT LCD डिस्प्ले मिलता है, बट कलर्स ब्राइटनेस में as सच आपको डिफरेंस नहीं लगने वाला है, क्योंकि TFT ने भी अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। मैं अगर डिस्प्ले को थोड़ी देर के लिए साइड कर दूं तो Infinix हैज रियली गॉट कपल ऑफ गुड बेंचमार्क्स, जो कि आपको Realme Narzo 60 के अंदर नहीं मिलता है। सबसे पहली चीज, यू गेट ए बिग चार्जर, 45 वॉट का चार्जर आपको Infinix के अंदर मिलता है। दूसरी चीज आपको यहां पर मिलता है 14 5G बैंड, जो कि आपको Realme के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी यहां कनेक्टिविटीज और बेहतरीन हो जाएगी। तीसरी चीज यहां आपको Infinix के अंदर मिलता है NFC,
जो कि आपको Realme के अंदर नहीं मिलता है। चौथी चीज यहां आपको Infinix के अंदर मिलता है स्टीरियो स्पीकर्स प्लस JBL के साउंड की टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस एंड ऑडियो क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव और बूस्ट करने वाला है। इतने सारे ऑप्शंस दिए गए। अब एक यहां जो मास्टर स्ट्रोक है जो कि डील ब्रेकर हो सकता है आपके लिए, देखिए वो ये है कि Infinix ने अपने UI पर बहुत ज्यादा काम किया है और अपने UI को इनहैंस किया है इन टर्म्स ऑफ यूसेज एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ ब्लोटवेयर्स आपको मिलते हैं बट यू कैन फोरक्लोज देम, अनइंस्टॉल देम और फालतू के एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते हैं, जबकि Realme के अंदर आपको भर भर के एडवर्टीजमेंट्स मिलने वाले हैं। अब मैं आपको एक और रीजन देता हूं कि यहां आपको Infinix क्यों नहीं लेना चाहिए। Infinix इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि Infinix यहां पर आपको एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स कम देगा यहां पर Realme के कंपैरेटिवली, और वहीं अगर मैं Realme की बात करूं, Realme क्यों लेना चाहिए। Realme अगर आपके लिए एक डिस्प्ले डील ब्रेकर हो सकता है तो यहां आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि एक डील ब्रेकर हो सकता है। इसके अलावा Realme के अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो कि आपको मैं लेने के लिए इसको ऐड ऑन करूं। साथ ही यहां पर आपको अगर Realme नहीं लेना है तो उसके मेजर पॉइंट्स ही बता देता हूं। या NFC नहीं मिलता है आपको, बेटर चार्जर नहीं मिलता है आपको, एडवर्टीजमेंट्स भर भर के दिए गए, मतलब गंध मचे हुए एडवर्टीजमेंट्स के। ऑडियो क्वालिटी आपको JBL वाली साउंड टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली है जो कि आपको Infinix मिलने वाली है। ये सारी चीजों को पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया है। नाउ आई बिलीव यू हैव अ बेटर ऑप्शन कि आपको यहां दोनों में से कौन सा फोन चूज करना है, Infinix Note 35G या फिर Narzo 60। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।